हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 5, जो कि है अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 17 to 25 टिल लास्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियोस, सो प्लीज रेफर टू दोस। एंड आई एम श्योर कि आपने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर कोई भी डाउट लग रहा है इसके कॉन्सेप्ट को समझने में या थ्योरी को समझने में, तो यू कैन जस्ट वॉच दैट वन शॉट वीडियो। एंड आई एम श्योर you all are ready with your pen and paper, correct, so that we all can solve together. और ये ना हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स सी यहाँ पे हमें करना क्या है। Find the relationship between a and b so that the function f defined by this is continuous at x equals to 3. Okay, अभी तक आपने देखा था कि लास्ट वीडियोस में, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, हमें चेक करना होता था कि क्या ये पर्टिकुलर फंक्शन जो गिवन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। यू हैव टू चेक। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बता दिया गया है कि ये जो फंक्शन है दिस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। नाउ एज कि ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 3, इसके हिसाब से आपको बताना है कि a और b में क्या रिलेशनशिप होगी। बिना फंक्शन देखे तो आप समझ ही नहीं सकते कि a एंड b आया कहाँ से। यू कैन सी हियर fx की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है तो ये है ax प्लस 1, एंड जैसे ही x जो है वो ग्रेटर देन 3 होता है तो ये हो जाता है अपना bx प्लस 3। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि फंक्शन इज डिफाइंड इन 2 वेज, राइट। तो कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, 3 पे। दैट्स वाई हमने यहाँ पे पॉइंट लिया हुआ है कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। आपने देखा भी है बहुत सारे एग्जांपल्स में कि जब भी हमारा जो कॉर्नर पॉइंट होता है या बाउंड्री वाले पॉइंट होते हैं, हम कंटिन्यूटी वहाँ पे चेक करते हैं, बिकॉज बिफोर दैट पर्टिकुलर बाउंड्री पॉइंट एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर बाउंड्री पॉइंट तो हर जगह वो कंटिन्यूस है ही, अगर वो क्वेश्चन इस तरह से डिफाइन है कि उसमें फंक्शन कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है तो, राइट। और यहाँ पे हमें देखना होगा 3 पे, तो दैट मीन्स 3 पे ये कंटिन्यूस है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, करेक्ट। 3 things are there. Left hand side limit should be equal to your right hand side limit, and that must be equal to क्या, the function का value at that particular point. Correct? You all remember that? तो चलो वो लिखते हैं और फिर इसको solve करते हैं. So as the function is at x equals to 3, that means as the function is continuous at x equals to 3, therefore left hand side limit should be equals to right hand side limit and must be equal to function की value at that particular point 3. Correct? You all remember this? चलो, तो अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे तीनों इक्वेशन को आपको इक्वेट करने की जरूरत भी नहीं है। Why? Because we can see यहाँ पे क्या है, फंक्शन को बस दो ही तरीके से डिफाइन किया गया है। जब ये लेस देन एंड इक्वल टू हो रहा है, दैट मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज दिस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। यू कैन सी उसी तरीके से डिफाइंड है फंक्शन। तो या तो आप इसको ले लो या तो फिर आप इसको ले लो और फिर इक्वेट कर लो इसके साथ। क्लियर? तो चलो मैं इक्वेट कर रही हूँ राइट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज f3 को। ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज जो अपना यहाँ पे होगा फंक्शन की वैल्यू f(3) मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 3 पे हमने चेक करना है तो 3 प्लस, यू ऑल नो दिस कि हाउ टू चेक द राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे f(x). नाउ फ्रॉम हियर f(3) क्या हो जाएगी, 3 पे वैल्यू है ax प्लस 1, दैट मीन्स a इंटू 3 प्लस 1, यही होगा, x की वैल्यू 3 ही होगी यहाँ पे, एंड दैट विल बी इक्वल टू हियर व्हाट, देखो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू है 3 प्लस पे, जैसे ही x ग्रेटर देन 3 होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है bx प्लस 3। सो दैट मीन्स हम एक बार और लिख सकते हैं इसे इस तरीके से कि दिस इज 3 प्लस, यहाँ पे fx की वैल्यू क्या है, दिस इज योर bx प्लस 3। डन। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, 3a प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू हियर, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपको पता है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है x टेंड्स टू जो भी वैल्यू होता है उसे हमें बस पुट करना होता है। तो व्हाट विल बी हियर, दिस विल बी कायदे से 3b प्लस 3 ओनली। नाउ यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन a एंड b, और बहुत ही ईजी, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3b एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हियर 2।
और यू कैन से कि a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। करेक्ट। आइदर आप बोल दो कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b, और यू कैन से कि a की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी b प्लस 2/3। सो दोनों में से कोई भी आंसर लिख दो, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? सो सिंपल। तो चलो देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स सी यहाँ क्या करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा ओके इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स लैम्डा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 0। आपको ये निकालना है। पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। एंड द सेकंड वन इज व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। और फिर पूछा गया है कि देखना है, आपको चेक करना है कि क्या होगी वैल्यू, दैट मीन्स लैम्डा की जब ये कंटिन्यूटी होगी इसकी 1 पे। ओके, दैट मीन्स दोनों ही केसेस में हमें चेक करना है, टू टाइम्स हमें चेक करना होगा। एक तो x इक्वल्स टू 0 पे इसको चेक करना है कि कंटिन्यूस होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, और दूसरा क्वेश्चन है दैट इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें x इक्वल्स टू 1 पे, तो उस टाइम लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। दैट मीन्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट बोथ द पॉइंट्स। ठीक है, तो चलो बस सॉल्व करना है। आपको पता है कि किसी भी पॉइंट के लिए अगर फंक्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूस तो उसका क्या मतलब होता है। करेक्ट, उस पॉइंट पे सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो डिफाइंड तो है, हमें दिख रहा है कि हर एक पॉइंट के लिए, दैट मीन्स फॉर ऑल रियल नंबर वी कैन सी, बिकॉज ग्रेटर देन 0 के लिए ले लिया, इंक्लूड कर लिया है, एज वेल एज x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए भी इंक्लूड कर लिया है। दैट मीन्स इंक्लूडिंग 0 हर एक पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। ठीक है, तो वो डिफाइंड वाला तो सीन ही खत्म हो गया। अब दूसरा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट, एज वेल एज कंटिन्यूटी के लिए उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो भी होना चाहिए इक्वल। करेक्ट, यही सारी चीजें हैं, 3 ही बातें होती हैं हमारे पास जो हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे इन 3 में से कोई भी 2 बातें ले लो आप। दैट मीन्स आइदर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को राइट हैंड साइड के इक्वल करा दो, या तो फिर फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट को राइट हैंड साइड के साथ इक्वल करा दो। क्लियर? या तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ, जैसे भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो चलो यहाँ देखते हैं कि क्या करना है हमें। तो सबसे पहले चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0। ओके, क्या लिखा है हमने? फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए? यही चाहिए कि देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, दैट्स व्हाई वी कैन टेक हियर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू योर राइट हैंड साइड लिमिट, एंड दस दैट मस्ट बी इक्वल्स टू फंक्शन की जो वैल्यू है एट दैट पर्टिकुलर 0। सो यहाँ पे लिख सकते हो x इक्वल्स टू 0। करेक्ट, या तो सिर्फ डायरेक्टली लिख दो f ऑफ 0। क्लियर, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो चलो ये लिख लिया। सो फ्रॉम हियर दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे है अपना लिमिट x टेंस टू, देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिया था क्या, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और फिर ले लिया था मैंने RHL। यहाँ पे ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कुछ भी ले सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि इन दोनों को ही इक्वेट करना है, या तो फिर इन दोनों को ही, किसी को भी आप इक्वेट कर सकते हो, बिकॉज ऑल 3 आर इक्वल। ओके, सो हियर आई एम जस्ट इक्वेटिंग दिस टू। तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा अपना, 0 पे लेना है तो 0 माइनस f ऑफ x, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। क्लियर, यही है अपने पास। सो फ्रॉम हियर क्या मिल रहा है हमारे पास, देखो 0 माइनस एफ एक्स है, दैट मीन्स जब लेस देन 0 हो रहा है तो क्या वैल्यू है यहाँ पे फंक्शन की दिस, तो हमें यहाँ पे लिख देना है इसे। करेक्ट, यही है अपने पास। जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में हमने देखा है तो फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और राइट हैंड साइड में डिफाइंड है 4x प्लस 1 एज यू कैन सी यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इन दोनों को इक्वेट करना है 0 पुट करते हुए। तो यू कैन सी हियर व्हाट, देखो जब 0 रखोगे x की वैल्यू तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, दैट मीन्स दिस होल साइड इज 0, राइट। तो 0 आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1, और क्या होता है ये 1। सो 1 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इज इट पॉसिबल? नॉट। सो दिस इम्प्लाइज, तो लिख सकते हो आप नॉट पॉसिबल। करेक्ट, सो दिस इम्प्लाइज, और जब ये पॉसिबल ही नहीं है दैट मीन्स जो हमने लिया था कि ये जो कंडीशन है दैट इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, दैट मीन्स ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, रिवर्स वे में चलो आप ये कंडीशन लेके आगे बढ़े थे, अगर सही होता तो बोलते कि हाँ कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 पे, राइट, और उसकी जो भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आती है वो निकाल देते। बट यहाँ पे हमने देखा कि 0 इक्वल्स टू 1 आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की आप चाहे कुछ भी वैल्यू दे दो, देखो लैम्डा कोई भी वैल्यू लेगा दैट मीन्स फाइनाइट वैल्यू ही लेगा,
राइट तो ये कुछ भी वैल्यू लेगा, कोई भी रियल नंबर दे दो इसे, उसके लिए जब भी इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 ही मिलेगा। दैट मीन्स कोई भी वैल्यू है लैम्डा की, बट ये जो फंक्शन है इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। सो व्हाट वी कैन राइट, द फंक्शन f of x is not continuous at x equals to 0 for any value of lambda। करेक्ट, किसी भी वैल्यू को ले लो लैम्डा का, किसी के लिए भी ये कंटिन्यूअस नहीं है। दैट मीन्स वी कैन से हियर, कंक्लूड हियर दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा। डन, तो पहला पार्ट चलो हमने कर लिया। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ, जहाँ पे बस क्या करना है ये आप कर सकते हो आराम से। तो जल्दी जल्दी मुझे करके बताओ कि क्या वैल्यू होगी लैम्डा की, किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके, सो नाउ फॉर x इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है, फॉर x इक्वल्स टू 1 क्या हो सकता है, द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस if f of 1 will be equal to limit x tends to 1 f of x। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट या राइट हैंड साइड लिमिट क्यों नहीं लिया। जस्ट सी, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 1 कौन से फंक्शन में फॉल करेगा, यू कैन सी, यू ऑल कैन सी हियर कि x इक्वल्स टू 1 जो है दैट मीन्स x की वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगी। करेक्ट, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हम ले रहे हैं तभी 1 हो रहा है। दैट मीन्स इस केस में फंक्शन बस इसी तरीके से डिफाइंड है। तो फंक्शन में जब एक ही तरीके से डिफाइंड होता है तो मैंने आपको बहुत बारी बताया हुआ है कि क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, उस पर इक्वल ही होगी, बिकॉज यहाँ कोई चेंज नहीं है हमारे पास, राइट। और ये देख भी रहे हैं हम कि क्या है हमारे पास, ये एक तरह का टेल मी पॉलिनोमियल है, राइट। तो दैट्स वाई, तो चलो बस अब यहाँ पे हमें चेक करना है इन दोनों को, तो चेक करके देख लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 into 1 plus 1 and that will be equals to here what, देखो लिमिट x tends to 1 है, दैट मीन्स ये वाला ही होगा। चलो एक और बार लिख लेते हैं, करेक्ट, यही वाला फंक्शन है अपना। सो दिस इम्प्लाइज 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी जब पुट करोगे तो क्या आ रहा है 5। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो है, चलो ये समझ में आ गया, बट टेल मी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू। अब लैम्डा की यहाँ पे जब बात ही नहीं आ रही है, दैट मीन्स लैम्डा के इररेस्पेक्टिव में ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स आप कोई भी वैल्यू लैम्डा को उठा के दे दो, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। सो व्हाट वी कैन राइट, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। करेक्ट, तो आपने यहीं पे देखा दो केस, एक केस में किसी भी वैल्यू लैम्डा ले लो, कोई भी वैल्यू दे दो, ये कंटिन्यूअस नहीं है, और दूसरे केस में कोई भी वैल्यू लैम्डा को दे दो, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है डन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19 एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx, ओके यहाँ पे fx की बात नहीं कर रहे हम, gx की बात कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू x माइनस बॉक्स x। डू यू रिमेम्बर ये क्या है, करेक्ट, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये वाला जो फंक्शन है हमने कब पढ़ाई करी थी, जब हम फंक्शन वाला चैप्टर कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें, राइट। आपको सब कुछ पता है इसके बारे में, इसका ग्राफ भी आपने याद किया हुआ था, देखा हुआ था वहां पे कि कैसा होता है। तो जैसे ही कोई फंक्शन देखो ना, इसका ग्राफ, इसके बारे में सारी चीजें आपके माइंड में रिकॉल हो जानी चाहिए, तभी ये होता है कि एकदम आप अच्छे मैथमेटिशियन बन रहे हो या एकदम अच्छे से आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है सब्जेक्ट पे। ओके, तो चलो इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। इज कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ओके, दैट डिसकंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस। दैट मीन्स यहाँ पे आपको ये शो करना है दैट ये जो फंक्शन है x माइनस बॉक्स x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस नहीं होता है एट इंटीग्रल पॉइंट। तो अगर आपने रिकॉल कर लिया है इसका ग्राफ तो आप अच्छे से बता सकते हो कि यस इट इज एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस, ओके, एट इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है। तो चलो उसके बाद देखें, हियर बॉक्स x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको याद आ रहा है तो टेल मी क्या होता है इसका ग्राफ। सारे लोग अपने अपने कॉपी में बना लो ग्राफ। तो देखो
जब भी हम बॉक्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे अगर सोचो मैंने लिख दिया है 0.1, ठीक है, 0.99, या फिर मैंने यहाँ लिखा है 0.5, या तो फिर मैंने लिखा है 1.8, या फिर मैंने लिखा है 1.792, ओके, या तो फिर मैंने लिख दिया है -1.2, ठीक है, कोई भी वैल्यू मैंने इस तरीके की लिखी है, या तो फिर मैंने यहाँ लिख दिया -2.3, ठीक है। टेल मी द वैल्यूज। 0.1 का क्या मतलब है? करेक्ट, ये देखो यहीं से डेफिनेशन ही बताता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर ही वैल्यू देता है ये जब बाहर निकलता है तो, बट दैट इंटीजर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, चलो एक और मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल इसका, 11, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये इसके लेस देन या तो इक्वल टू एक्स हो सकता है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है, तो यहाँ पे ये 11 क्या इंटीजर है? यस इट इज, तो लिख सकते हैं हम लोग 11। यहाँ पे बताओ कौन सा इंटीजर है? 0.1, ये फ्रैक्शन में है, बट यहाँ पे इंटीजर वाली वैल्यू कौन सी है? ओनली दिस 0, करेक्ट, तो ये हो गया अपना 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू? कौन सी वैल्यू अपनी इंटीजर है? 0.99 तो है, दैट मीन्स इट इज अप्रोचिंग जस्ट नियर टू 1, बट it must be less than or equal to that particular number, but it must be क्या? उसके साथ ही integer, तो that's why it is 0, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, जो अपना जस्ट पॉइंट की पहले वाली वैल्यू आती है, यहाँ पे भी हो जाएगा 1। यहाँ पे मुझे बताओ दैट क्या होगी वैल्यू? क्या मैं -1 लिख दूं? टेल मी। ये है अपना लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये वाला मैंने पहले भी आपको यहाँ पे एम्फसाइज किया था दैट यहीं पे होता है जो बच्चे मिस्टेक करते हैं। इससे जस्ट छोटी हो सकती है, इसकी इक्वल हो सकती है, बट उससे ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकते। तो -1 टेल मी बड़ा है या -1.2 बड़ा है? टेल मी, -1.2 बड़ा है या -1 बड़ा है? इसके लिए कभी कोई कंफ्यूजन मत रखना। सबसे पहले जैसे ही कंफ्यूजन थोड़ी सी भी लगे, नंबर लाइन ड्रॉ करो, 0, -1, -2, यहाँ है 1, यहाँ है 2 एंड सो ऑन। अब बता लो यहाँ पे कि -1.2 किधर होगा, इस साइड या इस साइड? ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड, तो चलो ये हो गया। अगर सपोज अपना -1.2, तो टेल मी कि -1 जो है इस -1.2 से बड़ी वैल्यू है या छोटी? अब तो समझ में आ रहा होगा, यस इट इज बड़ी वैल्यू, सो दैट्स व्हाई क्या लिख सकते हैं? छोटी वाली इंटीजर वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा? ओनली -2, दैट मीन्स इस साइड हमें देखना होगा एंड दिस इज द -2 इंटीजर, करेक्ट, क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही यहाँ पे डिफरेंस है। और यहीं पे देख लो, अगर 0.5 लिया है हमने, तो इससे कौन सी छोटी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग? सिर्फ 0 ले सकते हैं, क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलो टेल मी द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस -2.3, परफेक्ट, दिस इज -3। समझ में आ रही है बात? तो अब अगर इसका मैं ड्रॉ करना चाहूँ ग्राफ, तो टेल मी कि क्या हो जाएगा? 0 से लेके, तो 0 से लेके 1 तक की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलते जाएंगे टिल हियर, दैट्स ऑल, और 1 पे हो जाएगा ये ओपन, करेक्ट। उसके बाद 1 से लेके हम 2 तक क्या करेंगे? देखो 1 से लेके कितनी भी वैल्यू बढ़ो, इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, दैट मीन्स 1 पे हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ हो जाएगा ये अगेन ओपन। फिर 2 से लेके चलते चलो 3 तक, तो यू विल गेट ओनली 2, सो टिल हियर, देन अगेन ओपन। देन 3 से 4 तक चले, तो फिर से ये क्या हो गया अपना 3 वैल्यू तो लेगा, फिर यहाँ जाके ओपन हो जाएगा। तो यू कैन सी कि ये कैसा बना रहा है, एक लैडर वाला बना रहा है ना, एकदम स्टेप्स बाय स्टेप्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो एवरीवेयर यू कैन सी, चलो इधर की भी बना लेते हैं एक दो। तो चलो जब -1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स -1 ही वैल्यू होगी, तो ये चलता जाएगा, यहाँ पे हो गया अपना ओपन। सिमिलरली -2 से ये लेती जाएगी वैल्यू, यहाँ पे ओपन, अगेन -3 से चलता जाएगा वैल्यू, अगेन ओपन, ऐसे ही होगा कुछ ग्राफ। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आप कोई भी वैल्यू ले लो इन दोनों के बीच में, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रह रही है, दैट मीन्स कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस तभी कहलाता है जब वहाँ पे हम ग्राफ जब ड्रॉ कर रहे होते हैं, देन वी हैव टू जस्ट शिफ्ट आवर हैंड, लिफ्ट आवर हैंड, राइट। तो देखो यहाँ पे लिफ्ट कर रहे हैं हैंड को, यहाँ के बाद हमें छोड़ना ही पड़ेगा पेन, यहाँ से हमें उठाना ही है अपना पेन, दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू ड्रॉ द ग्राफ, राइट। तो जैसे ही हमने लिफ्ट किया हाथ, तो यहीं पे डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, ऐसे भी दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में गैप है ना। तो जैसे ही गैप आया है, देन व्हाट वी कैन से, और कहाँ कहाँ गैप है? 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, इस 0 पे भी है, -1 पे भी है, -2 पे भी है, -3 पे भी है, हर जगह है, राइट। दैट मीन्स हर इंटीजर वैल्यू पे है। तो वही तो हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू।
तो एक तो आपकी ग्राफ से दिखा सकते हो, अगर यहाँ मेंशन नहीं है विदाउट ग्राफ, ठीक है। अगर आपको अच्छे से ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन जस्ट शो द ग्राफ एंड यू कैन टेल। अदरवाइज अगर हमें मैथमेटिकल तरीके से करना है देन सी की कैसे हमें करना है। ओके, सो हियर व्हाट इज आवर फंक्शन, g ऑफ x जो है वो है अपना x माइनस मॉड ऑफ x, करेक्ट। तो हमें चेक करना है डिसकंटिन्यूटी को एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना होगा मैथमेटिकली कि कुछ इंटीग्रल पॉइंट ले लेते हैं। सो आपको पता है कि डिसकंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए या तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या किया जाता है, कोई एक पॉइंट लेते हैं। हम सारे पॉइंट पे तो चेक कर नहीं सकते, जनरलाइज किया जाता है। सो लेट अस अज्यूम एट x इक्वल्स टू c, वेयर c क्या है, c बिलोंग्स टू z एंड z यू ऑल रिमेंबर क्या होता था, करेक्ट, इंटीजर वैल्यू। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी। ओके, तो चलो ये हमने अज्यूम कर लिया। नाउ वी हैव टू चेक एट x इक्वल्स टू c। सो फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू c क्या होनी चाहिए हमारे पास, LHL इक्वल्स टू RHL होना चाहिए, as well as that must be equals to what, the function की value at that particular point. That means here limit x tends to किस पॉइंट पे, c पे, तो c माइनस g ऑफ x। डोंट बी कंफ्यूज कि यहाँ पे आपने लिख दिया f ऑफ x, ओके, तुरंत से रॉन्ग हो जाएगा, मतलब रॉन्ग कर सकते हैं हम, क्यों, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन gx है तो आपने fx लिया किसको है, ओके। सो ये सारे कंफ्यूजन कभी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलो लिख लिया हमने, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू c प्लस, बिकॉज हमने राइट हैंड साइड लिमिट की भी बात की है तो ये भी हो गया अपना g ऑफ x, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू g ऑफ c, करेक्ट, यही होगा। कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू c के लिए ये तीनों बातें क्लियर होनी चाहिए, अपनी इक्वल होनी चाहिए। तो चलो अब देखते हैं। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगी वैल्यू, टेल मी। यहाँ से अपना जो है लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, या तो फिर यहाँ पे लिख दो हियर लिमिट x टेंड्स टू c माइनस g ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस j, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस बॉक्स x, करेक्ट। चलो ये लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया, अपना c है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉक्स के अंदर c माइनस, c माइनस मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है और यहाँ क्यों नहीं लिखा, यू ऑल नो कि जब x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे c से जस्ट छोटी लिखते हैं वी कैन अज्यूम कि वो क्या है, c है। बट बॉक्स के अंदर अगर हमें लिखना है तो वी कांट राइट ओनली c, वाई, बिकॉज c में से अगर हम बहुत 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 छोटी वैल्यू भी घटाते हैं तो दैट मीन्स दिस इज अप्रोचिंग टू व्हाट, द मिनिमम, दैट मीन्स जस्ट लेस देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीजर, करेक्ट। अभी आपने ग्राफ भी देखा था उसका। दैट मीन्स अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 0.9999, ठीक है, दैट मीन्स 1 अगर सपोज ये c वैल्यू है और 1 में से मैंने 0.00000 10 टाइम्स ले लो 0 और फिर 1 डिवाइड माइनस किया है तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 0.999 ही हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे इंटीजर वैल्यू क्या है अपनी, ओनली 0, दैट मीन्स c से जस्ट एक कम। तो दैट मीन्स ये इसका आउटपुट क्या देगा अपने आप को, c माइनस 1। तो लिख लो यहाँ पे दिस विल बी c माइनस 1, correct. So from here what you will get, c cancel, minus minus plus, so this is 1. चलो that means जो अपना लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है तो हम लोग बोल सकते हैं LHL is here 1, करेक्ट। चलो LHL हमने निकाल लिया कि this is coming as 1। अब निकालते हैं अपना RHL। So now RHL and that is your limit x tends to c plus g of x, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस gx की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सेम x माइनस बॉक्स ऑफ x। नाउ टेल मी व्हाट विल द वैल्यू ओवर हियर, जब c रखते हैं तो यहाँ पे हो गया c माइनस, यहाँ पे बॉक्स ऑफ c प्लस लिखा हमने, ठीक है। क्यों मैंने लिखा है इस तरह से, देखो फिर से मैंने वही बात आपको दोहरानी है कि जो मैंने क्या बोला था कि बॉक्स के अंदर दैट मीन्स थोड़ी सी फ्रैक्शन से भी अगर चेंज आता है दैट मीन्स उसकी वैल्यू वहाँ पे अफेक्टेड होगी। वाई, अगर हम लेस कर रहे हैं दैट मीन्स c माइनस 1 लेगा और अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो क्या लेगा, तब भी वो c ही लेगा, बिकॉज अगर मैं 1.00001 भी लिख रही हूँ तो दैट इज व्हाट, गिविंग यू आउटपुट एज 1, करेक्ट, बिकॉज मिनिमम दैट मीन्स जो लेस वाली इंटीजर वैल्यू है वो लेना है हमें, करेक्ट। तो ये क्या हो गई वैल्यू यहाँ पे c माइनस आउटपुट देगा c, तो c माइनस c होता है 0, दैट मीन्स यहाँ पे आ रहा है अपने पास RHL में 0 और LHL जो है वो है अपना 1। तो टेल मी क्या समझ में आया इससे,
दिस इम्प्लाइज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। और जैसे ही ये वाली बात आती है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो किस पॉइंट पे, यहाँ पे C पे, बट C को हमने क्या अज्यूम किया था, यहाँ पे चलते हैं, C was here Z, that means all integer value। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, that is it is discontinuous for all इंटीग्रल वैल्यू। जो हमारे पास क्वेश्चन में है इंटीग्रल पॉइंट्स बोला गया है, तो यू कैन राइट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, करेक्ट। वाई, बिकॉज z का मतलब ही होता है कि नेगेटिव भी हमने लिया है, जीरो भी इंक्लूड किया है, एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर्स को भी लिया है। सो दैट्स व्हाई वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन लाइक दिस। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स सी यहाँ क्या करना है। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = x² - sin x + 5 कंटिन्यूअस एट x = 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट मीन्स बस हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है ऑफ द गिवन फंक्शन की, कहाँ, x = पाई पे, करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे बताओ, पाई क्या रियल नंबर है? यस इट इज, है ना, है रियल नंबर। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकल के सामने आ रहा है, क्या हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी होगी, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दोनों इक्वल है? डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्यों, टेल मी। अगर आपने लिमिट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, समझा है, देन यू ऑल नो कि ये जो फंक्शन है वो है मिक्सचर ऑफ पॉलिनोमियल x² + 5 एंड साइन, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये जो दोनों ही टाइप के फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है इन इट्स डोमेन। यू रिमेंबर, दैट मीन्स उसका हर एक पॉइंट पे, उसके डोमेन में, जो कि हमारा जो भी डोमेन होगा, ठीक है, अगर डोमेन में सपोज जीरो नहीं है इंक्लूडेड, तो जीरो पे आप उसका लिमिट नहीं बता सकते, तब तो आपको यहाँ पे देखना ही पड़ेगा चेक करके, और इक्वल नहीं भी हो सकता है। ओके, ठीक है, ओके, दैट मीन डोमेन का मतलब ही किस पर डिफाइंड है, तो सबसे पहले डेफिनेशन में तो वो आना ही चाहिए कि डिफाइंड है। तो एज ये क्या है, अपना फंक्शन जो कि इंक्लूड कर रहा है पॉलिनोमियल एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और वो भी किस तरह का फंक्शन है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का भी रियल नंबर ही होता है डोमेन, और इनका तो रियल नंबर होता ही है। तो उसी रियल नंबर में से एक रियल नंबर है अपना पाई, दैट मीन्स उस पाई पे उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होगी या नहीं होगी, बिकॉज वो मिक्सचर है दोनों का। अंडरस्टूड। तो चलो दैट मीन्स वो वाली बात हमारी क्लियर होगी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। ओके, बट यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे चेक करना होगा हमें कि क्या अब जो लिमिटिंग वैल्यू है ऑफ दिस फंक्शन एट x = पाई पे, उसकी वैल्यू हमारी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल है या नहीं। सो सिंपल, सो व्हाट वी कैन राइट, फॉर continuity of f of x at x equals to pi, क्या होना चाहिए अपने पास, लिमिट x tends to pi f of x must be equal to f of pi, that's all, correct। और लिख भी सकते हो आप, since LHL is equal to here RHL as y f of x is as क्या है, fx is a combination of polynomial and sin x। अगर ये कॉम्बिनेशन है पोलिनोमियल एंड साइन एक्स का, दैट मीन्स यहाँ पे LHL और RHL जो है वो मस्ट बी इक्वल, बिकॉज क्या है, वो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट। तो चलो ये लाइन आपका ऑप्शनल है, यू कैन राइट और यू कैन नॉट राइट, ठीक है। तो दिस इज योर ऑप्शनल वाला, ये जस्ट मैं आपके समझने के लिए लिख दी हूँ, तो ये आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ से आ जाओ। तो यहाँ से आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हियर अब दोनों की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि क्या इक्वल है। सो हियर द लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, x टेंड्स टू पाई f ऑफ x। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x² - sin x + 5, करेक्ट, यही अपने पास वैल्यू। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको, यू ऑल नो। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, π² - sin पाई + 5, करेक्ट। चलो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पाई ऑल नो कि क्या होती है वैल्यू 0, तो चलो π² + 5 हो गया, तो दिस इज डन। अब
कुछ लोग इसको कुछ और भी इलेबोरेट करके सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कहीं भी कंफ्यूजन कि कैसे हमने जस्ट वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो इनका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, राइट। तो चलो मैं उसको किसी और कलर से यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि ऑप्शनली हाउ यू कैन सॉल्व इट। तो ऑप्शनली हाउ यू कैन सॉल्व, जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंड्स टू पाई, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 को, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है दैट दिस इज h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हर जगह आप x की जगह पे पाई प्लस h लिख सकते हो होल स्क्वायर, माइनस हियर ऑल्सो x की जगह पे पाई प्लस h एंड देन प्लस 5। क्यों? देखो h टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है, दैट मीन्स इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट एट दैट पॉइंट ओनली, उस पॉइंट के जस्ट नियर बाय प्लेस पे, दैट मीन्स के नेबरहुड में। तो नेबरहुड किसी भी तरफ हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, दैट मीन्स जस्ट उस पॉइंट से छोटी वैल्यू भी हो सकती है, बड़ी वैल्यू भी, बट बिल्कुल क्लोज, बहुत ही क्लोज, दैट मीन्स इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई h टेंड्स टू 0 होता है, और देन पाई को हम लिखते हैं पाई प्लस h। यहाँ पे h के बारे में हमने कहीं भी नहीं लिखा है कि h इज पॉजिटिव ओनली, दिस कैन बी नेगेटिव, बट जो भी वैल्यू होगी इट इज जस्ट गोइंग टुवर्ड्स 0। इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू है, दैट्स ऑल। ओके, अब बस कुछ नहीं, यहाँ पे लिख दो, तो क्या हो जाएगी वैल्यू अगेन, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रहने देते हैं अभी पाई प्लस h होल स्क्वायर, ओके, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई प्लस h है, तो यू ऑल नो कि क्या होती है वैल्यू, करेक्ट, दिस इज साइन पाई इंटू कॉस h, प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉस पाई इंटू साइन h, प्लस 5 तो रहेगा ही। आप चाहो तो इसे भी ब्रेक कर सकते थे, ये x प्लस h का होल स्क्वायर भी, ओके, दिस इज यहाँ पे भी कर सकते हो। अब जस्ट वैल्यू पुट करो तो x पाई प्लस h है, दैट मीन 0 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर ओनली, डन। ना यहाँ देखो साइन पाई ऑल नो कि ये 0 वैल्यू होती है, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही। अब कॉस पाई -1 होता है, बट साइन h क्या हो जाएगा, h 0 है, दैट मीन साइन h भी 0 हो जाएगी वैल्यू, दैट मीन्स ये वाला टर्म भी 0 हो गया, तो बचा क्या, बस 5, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पाई स्क्वायर प्लस 5, एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी कि पाई स्क्वायर प्लस 5 है, करेक्ट। तो ये आपका ऑप्शनल था, चाहो तो करो, अदरवाइज डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, डन। चलो ये हो गया अपना। अब देखते हैं अपना एफ ऑफ पाई। नाउ एफ ऑफ पाई इज व्हाट, ये हो जाएगा अपना पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो साइन पाई अगेन यू ऑल नो कि 0 ही होती है वैल्यू, सो दिस इज पाई स्क्वायर प्लस 5। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है अपना कि दोनों ही वैल्यू जो है, दैट मीन्स लिमिटिंग एज वेल एज फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आर इक्वल, सो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ ऑफ x। तो जैसे ही ये दोनों वैल्यू अपनी इक्वल आती है, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ x is continuous where at x equals to pi। डन, यही था हमें प्रूव करना और हमने वो प्रूव कर दिया। नॉट प्रूव करना, हमें ये बताना था, इज द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस continuous at x equals to pi, we can say yes, the function fx is continuous at x equals to pi, that's all। So let's move to question number 21, and here is our question number 21। let's see यहाँ क्या करना है, discuss the continuity of the following functions। ओके, दैट मीन यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों में ये सबसे ध्यान से देखो कि क्या है अपना फंक्शन। पहले में दिख रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरे में दिख रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और तीसरे में है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दैट मीन्स यहाँ पे बस मैथमेटिकल ऑपरेशन ही चेंज हुए हैं, अदरवाइज तो फंक्शन एक ही जैसा है ना। तो ये किसको आपको बता रहा है, किस डायरेक्शन में आपको बता रहा है कि सोचना है, करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे हमें बात करनी है उन थ्योरम्स की जो कि हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, कि जब भी हमारा दो फंक्शन इंडिपेंडेंटली अगर वो कंटिन्यूअस है इन इट्स डोमेन, तो जो कॉम्बिनेशन होगा उस फंक्शन का वो भी होता है कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो यहाँ डोमेन है क्या, साइन एक्स के लिए भी रियल नंबर, कॉस एक्स के लिए भी रियल नंबर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल रियल नंबर्स। क्लियर? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है। यस, सो हियर लेट अस अज्यूम दैट gx एक फंक्शन ले लेते हैं, उसको हमने अज्यूम कर लिया है sin x, एंड दूसरा ले लेते हैं हम लोग h ऑफ x, तो उसको हमने अज्यूम कर लिया cos ऑफ x। करेक्ट? तो चलो हमारे पास दो फंक्शन आ गया है। सो सिंस gx equals to sin x is what? Continuous or not? Yes, it is continuous for all real numbers.
sin x is continuous for all real numbers as well as h of x is equal to cos x is also continuous for all real number. Therefore, gx plus hx will also be continuous where for all real numbers. यही था अपना क्वेश्चन नंबर इसका 1। तो यहाँ से कहाँ से लिख सकते हैं, ए में लिख दो, बिकॉज हमने सबके लिए ही अज्यूम किया है इन दोनों को। तो क्या लिखा है हमने, लेट अस अज्यूम gx इक्वल्स टू साइन एक्स एंड hx इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब उसके बाद क्या करना है, सिंस gx इक्वल्स टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एज वेल एज hx इक्वल्स टू कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, देयरफॉर gx प्लस hx विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। दैट इज, यहाँ से ही लिख दो आप, दैट इज f of x equals to sin x plus cos x is continuous. करेक्ट, बस आप इतना ही लिख के छोड़ सकते हो। यू डोंट नीड टू राइट कि फॉर ऑल रियल नंबर, बिकॉज जब भी हमने बोला है कंटिन्यूअस और कुछ डोमेन नहीं डिसाइड किया है, दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो चलो पहला वाला पार्ट हमने कर लिया, डन। सिमिलरली आप कर सकते हो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी। तो मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली, हियर f of x equals to sin x minus cos x is also continuous as sin x and cos x are continuous function in its domain, that is क्या है डोमेन अपना, all, for all, so यहाँ पे लिख दो सिंपल for all real numbers, that's all। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट ऑल्सो डन। सिमिलरली थर्ड पार्ट क्या लिख सकते हैं, f of x equals to sin x into cos x is also continuous for all real number as sin x and cos x are continuous for all real numbers, that's all। किसी भी तरीके से लिखो, देखो तीनों में मैंने 3 तरीके से सॉल्व किया, आप कोई भी तरीका उठा सकते हो और बस दिखा सकते हो। हाँ, अगर इसके साथ ही ये वाला प्रॉब्लम हो जाए कि यू हैव टू प्रूव कि यस साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एज वेल एज कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, तब उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में पहले उसे प्रूव करेंगे। तो चलो मैं आपके लिए वो भी कर देती हूँ। तो ये तो समझ में आ गया कि आपको कैसे हमें बताना है। यहाँ पे अभी पता ही है कि साइन एक्स कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, बट चलो अभी मेरे को करना है यहाँ पे कि चलो साइन एक्स एंड कॉस एक्स कैसे आ रहा है कंटिन्यूअस। बट बिफोर दैट आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि हाँ इसी तरीके से हमें इसका रिप्रेजेंटेशन करना होता है कि दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो चलो देखते हैं कि कैसे ये दोनों कंटिन्यूअस है। तो मैं यहीं पे कर दे रही हूँ आपके लिए। सो पहला वाला सपोज ले लिया था gx, तो लेट gx किया था ना हमने इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसके लिए देखना है। ओके, सो देखो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स हमें सारे रियल नंबर के लिए चेक करना है। तो आपको पता है कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं सिचुएशन को। सो एट x इक्वल्स टू c पे हमें चेक करना है, जहाँ c क्या है, बिलोंग करता है रियल नंबर को। सो f ऑफ c क्या हो जाएगा अपना, f ऑफ c हो जाता है अपना साइन ऑफ c। करेक्ट, ये हो गया। अब लिमिट ऑफ x टेंस टू c, f ऑफ x भी निकालना होगा, दोनों को चेक करना है दोनों इक्वल है या नहीं है। तो वो क्या वैल्यू हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, साइन एक्स। अब जब पुट करोगे वैल्यू तो क्या ही आएगा, वही आएगा साइन सी। तो यू कैन सी दैट बोथ आर इक्वल। जैसे ही बोथ आर इक्वल है, दिस शोज व्हाट, एफ एक्स, दैट मीन्स हियर इट इज जी एक्स नॉट, यहाँ पे क्या मैंने एफ सी लिख दिया, एफ सी नहीं होगा, ये जी सी होगा, यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स होगा। करेक्ट, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स इज व्हाट, कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड। सिमिलरली आप कॉस एक्स के लिए भी दिखा सकते हो, कॉस ऑफ सी, उसके बाद सिमिलरली वहाँ पे जब लिमिट करोगे पुट एक्स टेंस टू सी पे, तो कॉस एक्स की तो क्या हो जाएगी वैल्यू, कॉस सी। तो बोथ वे से आप देख रहे हो कि दोनों कंटिन्यूअस है। तो आइदर आप ये पहले लिख दो और फिर आप यहाँ पे लिख दो ये सारा कुछ कहानी, या तो फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि साइन एक्स और कॉस एक्स का पता है हमें। ओके, तो चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22। ये भी है देखो सिमिलर टाइप क्वेश्चन। सी
Discuss the continuity of cosine, cosecant and secant and cotangent function. That means basically आपको continuity discuss करनी है किसकी? cos की, then cosec की, sec की and cot की. तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा काम है, फटाफट से आप मुझे करके बताओगे. साइन का आपको मैंने दिखा दिया लास्ट क्वेश्चन में, तो चलो कर देती हूँ मैं कोसाइन के लिए, फिर कर देती हूँ मैं किसके लिए, कोसेकेंड के लिए कर देती हूँ, कोटेंजेंट के लिए कर देती हूँ. ये वाला आपके लिए होमवर्क है. ओके चलो, तो मैं 3 कर रही हूँ, इन तीनों को आप ये वाला खुद से कर लेना. ठीक है चलो, तो सबसे पहले कॉस के लिए, तो हियर लेट अस अज्यूम कि जो अपना f ऑफ x है दैट इज योर cos ऑफ x. ठीक है, तो यहाँ पे बस कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. दैट मीन्स कोई पॉइंट पे नहीं बताया गया है, तो दैट मीन्स हमें जनरलाइज करना होगा. इसे जनरलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं. एट x इक्वल्स टू c, वेयर c जो बिलोंग करता है रियल नंबर को, बिकॉज आपको पता है कि cos का डोमेन क्या है, रियल नंबर. सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर रियल नंबर. ओके नाउ x इक्वल्स टू c पे चेक करना है. देयरफॉर फॉर कंटिन्यूटी f of c must be equals to limit of x tends to c f of x. Correct? So this implies क्या है f of c? This is cos of c and this is equal to limit x tends to c f of x. तो यहाँ पे f of x का मतलब है cos of x. तो दोनों तरफ पुट करो तो क्या वैल्यू मिल रही है अपने आप को? This only. So cos of c. ठीक है, अगर आप इसको इलाबोरेट करके लिखो तब भी आपने देखा है कि सेम ही वैल्यू आती है. cos ऑफ यहाँ पे क्या लिख सकते हो, c प्लस h, h टेंस टू 0, cos ऑफ c की फिर वहाँ पे वैल्यू लिख दो, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, वहाँ पे पुट कर दो वैल्यू. चाहो तो चलो करके दिखाती हूँ मैं यहाँ पे. चलो ये तो हो गया, यहाँ से डायरेक्टली ऐसे कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, दिस इम्प्लाइज cos c इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos ऑफ c प्लस h, जहाँ पे h क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, cos ऑफ c इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या हो गया cos c इंटू cos h माइनस sin c इंटू sin h. तो जब h की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, cos h 0 होता है तो cos की h की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे sin c इंटू sin h है, h की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा अपना 0. दैट मीन्स cos c इंटू 1 माइनस दिस इज 0 only. So what we are getting, this implies cos c is equal to, from here also cos c. That means दोनों ही साइड हमारा जो है इक्वल है. This implies what? Yes, this function is what? Continuous. So this implies what? Cosine function is continuous for all real numbers. That's all. यही हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी, कहानी हमने डिस्कस कर ली. ठीक है, आइदर आप यहीं के बाद डायरेक्टली बोल सकते हो या तो फिर यहाँ तक इस तरह से सॉल्व करो फिर डायरेक्टली बोलो. ओके चलो, अब देखते हैं किसका, कोसेकेंड का. नाउ आई हैव अज्यूम कि gx जो है वो है अपना कोसेक x. ठीक है, तो इसके लिए चेक करना है. अब इसके लिए भी हमें क्या पता है कि हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू जनरलाइज कहाँ करेंगे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, मैंने आपको बहुत बार बोला है किसी फंक्शन के बारे में, उसकी कंटिन्यूटी की बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन इट्स डोमेन. ठीक है, डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन मतलब वो है वैल्यूज x की जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है. अगर किसी पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू चेक द कंटिन्यूटी, इजंट इट. तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ डोमेन की बात करनी है. तो आपको पता है कि कोसेक का डोमेन क्या होता है, मत बोलना कि नहीं याद है, अभी अभी हमने कुछ दिन पहले ही किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट. तो वहां पे आपको पता है कि कोसेक की क्या वैल्यू होती है, सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ओनली एक्सेप्ट कहाँ, जहां साइन की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज कोसेक क्या है 1/sin x, और sin x जब 0 होगा दैट मीन्स 1/0 वाला टर्म हो जाएगा जो कि इनफाइनाइट होता है, तो वो हम ले नहीं सकते, वहाँ हम डिफाइन नहीं कर सकते फंक्शन को. दैट मीन्स साइन की वैल्यू कब 0 होती है, जब भी वो इंटीजर मल्टीपल होता है पाई का, राइट. दैट मीन्स हमें यहाँ क्या लिखना होगा, r minus n pi, that's all. So here at x equals to c, और क्या है यहाँ पे c, where c belongs to all real numbers except n pi. अब n की वैल्यू जब 0 है तो यह हो गया अपना 0, 0 पे भी साइन 0 होता है. जब n की वैल्यू 1 है तो पाई हो गया, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है. जब n अपना -1 है तब भी माइनस पाई, साइन माइनस पाई की वैल्यू भी 0 होती है. क्लियर, अंडरस्टूड. तो यही है अपना इसका डोमेन. अब चलो देखते हैं इसके लिए. सो फॉर कंटिन्यूटी f of c must be equal to limit
x टेंड्स टू c, तो हियर क्या है अपना g ऑफ c? g ऑफ c है अपना, देखो बस यहाँ पे x की जगह पे c लिखनी है वैल्यू, तो cosec c। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू? दैट मीन दिस वन, लिमिट x टेंड्स टू c, g ऑफ x जब लिख रहे हैं तो क्या मतलब है? लिमिट यही है, दैट मीन c की जब वैल्यू पुट करोगे तो वही मिलेगा आपको। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स, चलो इसको मैं इलाबोरेट करके लिखती हूँ, तो c ये हो गया अपना 1/sin x, करेक्ट। अब यहाँ से आपको पता है कि कैसे करना होता है, h टेंड्स टू 0 कर दो तो 1/sin, यहाँ क्या हो जाएगा? c प्लस h, करेक्ट। ठीक है, इलाबोरेट करके कर रही हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप कर सकते थे। अब क्या करना है, देखो h टेंड्स टू 0 रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला लिख दो, करेक्ट। अब हर जगह h की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अपना 0, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 1/sin c, और वो क्या होता है? कुछ नहीं बल्कि cosec c। तो यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास वैल्यू? दोनों ही वैल्यू जो है इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज जो अपना कोसेकेंट है फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कहाँ पे? एट n pi where n belongs to integer values। क्लियर, अंडरस्टूड। तो या तो आप ये लिखो या तो आप लिख सकते हो कोसेकेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। दोनों ही जो लैंग्वेज है, दोनों ही जो डेफिनेशन है, दैट इज करेक्ट। ओके, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं इसका ये वाला पार्ट। सेकेंड तो आपको करना है, बिकॉज इसी तरह से आप कर सकते हो, राइट। दैट मीन्स वो होगा अपना कंटिन्यूअस इन दैट डोमेन। उसका डोमेन क्या होता है? यस, r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, करेक्ट। चलो तो उसके लिए आप लिख सकते हो, अब मैं कर रही हूँ कोटेंजेंट वाली वैल्यू, करेक्ट। तो मैंने अज्यूम कर लिया है hx इक्वल्स टू कॉट ऑफ x, ठीक है। ये वाला हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये आपको खुद देखना है, मैंने आपको बता भी दिया इसका डोमेन क्या है, अब इसे चेक करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे भी सिमिलरली हमें वैसे ही करना होगा, कोई भी नंबर ले लेना है और नंबर क्या होगा? इन इट्स डोमेन ओनली। तो सबसे पहले क्या है डोमेन? सो इट इज नथिंग बट व्हाट? कॉस ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x, यू ऑल नो, ठीक है। अब ये क्या होता है डोमेन? टेल मी, जहां पे उसके डिनोमिनेटर भी 0 ना आए, दैट मीन्स सिमिलर टू दिस कोसेकेंट, है ना। तो लिख सकते हैं हम, सो हियर एट x इक्वल्स टू c, जहां c होगा बिलोंग करेगा r को, माइनस व्हाट? दिस n पाई ओनली, करेक्ट। तो डन। अब इस पे हमें चेक करना है, सो हियर f of c is what? f of c is here cot c, and limit x tends to c, f of c वो क्या हो जाएगा? लिमिट x tends to c cot of x। तो सिमिलरली आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, चलो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके लिख देती हूँ, c दिस इज cos x अपॉन sin x। अब तो आपने देख लिया है कि cos x अपॉन sin x पे भी रखने पे क्या होता है, कितना भी फॉर्मूला लगा लो, यू विल ऑलवेज गेट दैट ओनली। सो हियर डायरेक्टली आई एम राइटिंग दैट दिस इज cos c अपॉन sin c, and that is nothing but cot c. So this implies कि जो f of c है that is equal to not f of c, हर जगह मैंने f of c जो लिखा है उसको आप लिख दो h of c, यहाँ पे भी हो जाएगा h of c, ठीक है, h of x एक्चुअली। ये कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, जब भी आप लिखते हो तो क्या है, आदत हो जाती है आपको f में लिखने की, तो यू जस्ट डू दैट मिस्टेक। तो डोंट डू दैट मिस्टेक, ट्राई टू डू लाइक दिस ओनली। लिमिट यहाँ पे क्या लिखना था हमें? h of x, यहाँ पे भी हो जाएगा h of c। सो दिस इज f of not f again h of x। so यहाँ पे at x equals to c पे हमने चेक किया था, तो हमने सिमिलरली देखा कि यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी नो दैट दिस इम्प्लाइज क्या है, ये कंटिन्यूटी के लिए यही होता है अपना डेफिनेशन। तो डेफिनेशन, तो व्हाट वी कैन से, हैंस फंक्शन जी h of x and h of x क्या है यहाँ पे? cot x। तो यू कैन से दैट फंक्शन कोटेंजेंट इज continuous in its domain, करेक्ट। और डोमेन क्या है? दैट मीन्स फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एट n पाई, जहाँ पे n जो है अपना है इंटीजर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो यही हो गया आपका सोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 23। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर fx इज गिवन बाय दिस।
ओके तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं, ठीक है। अगर है तो नहीं बता पाएंगे, बट क्या करना है, देखो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है किस तरीके से, x लेस देन 0 के लिए इस तरीके से डिफाइंड है, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए x प्लस 1 है। ओके तो यहाँ पे हमें डिसकंटिन्यूटी बतानी है, दैट मीन्स हमारे पास पॉइंट नहीं गिवन है, तो पॉइंट हमें खुद से डिसाइड करना होगा कि कहाँ पे हमें चेक करना है। तो आपको पता है कि जैसे ही फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है किसी पॉइंट पे, जहाँ पे ट्रांजिशन होता है फंक्शन में, तो वो पॉइंट तो हम कभी नहीं छोड़ सकते, उस पर तो हमें चेक करना ही करना है। तो क्या हो गया वो पॉइंट हो गया अपना 0। इस 0 पे तो हमें चेक करना ही है। उसके साथ ही साथ दो जगहों पे चेक कर सकते हैं, एक कोई भी पॉइंट ले लो C जो कि लेस देन 0 होगा, वहाँ चेक कर लेंगे उसके अंदर। फिर 0 से जो बड़ा होगा कोई एक दूसरा पॉइंट ले लो D, उसमें चेक कर लेंगे। तो तीनों ही केस में अगर चेक हो गया तो हम बता सकते हैं हाँ भाई यहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एट 0 पे कर ले। ओके सो एट x इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 0 पे हमें चेक करना है तो क्या करना होगा, फॉर कंटिन्यूटी f of 0 must be equals to limit x tends to 0 minus f of x, and that must be equals to x tends to 0 plus f of x। करेक्ट, यही होना चाहिए हमारे पास। तो चलो देख लेते हैं। सो सबसे पहले हियर f of 0 क्या है निकाल लो। सो f of 0 जो है वो होगा अपना 0, दैट मीन्स इक्वल टू, तो हम बात कर रहे हैं सेकेंड वाले फंक्शन की, तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1, दैट मीन्स यहाँ पे अपने पास होगा 0 प्लस 1 और जो होता है अपना 1। ओके डन, ठीक है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, जो कि है अपना लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड साइड तो 0 माइनस f of x। तो जब हमने 0 माइनस की बात की है तो क्या हो जाएगी, f(x) की वैल्यू 0 माइनस, दैट मीन्स लेस देन 0। 0 से थोड़ा सा भी छोटा हुआ तो लेस देन 0 की हम बात करेंगे। तो वहां पे फंक्शन है sin x अपॉन x, तो वो लिख लेते हैं। सो दिस इज हियर sin x अपॉन x। करेक्ट, अब ये लिमिट आ गई, दैट मीन्स इसे हमें सॉल्व करना है। आपको पता है कि इस तरह की लिमिट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू क्या लिख सकते, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 0 की जगह पे हमने h टेंड्स टू 0 क्यों लिया है, बिकॉज 0 प्लस या माइनस करके लेते हैं हम, तो 0 से जस्ट माइनस है, दैट मीन्स h जो वैल्यू है इनफाइनाइटली स्मॉल है, जो कि ऐड कर सकते हैं हम विथ x। तो यहाँ पे x क्या है 0, सो दिस इज 0 माइनस या प्लस कुछ भी कर दो। अगर देखो यहाँ पे अगर आपको वैसे कंफ्यूजन कुछ भी लगे तो 0 माइनस भी कर सकते हो, वाई, बिकॉज 0 से जस्ट छोटी है, तो चलो हम छोटी सी वैल्यू हम ले लेते हैं जो कि 0 से छोटी है, तो माइनस h कर दो। क्लियर, तो ये हो गया अपना 0 माइनस h, और यहाँ पे भी x की जगह हम लिख सकते हैं 0 माइनस h। करेक्ट, तो अब क्या हो जाएगी वैल्यू फ्रॉम हियर, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। नाउ टेल मी, ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे भी है माइनस थीटा, दैट मीन्स माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचा अपने पास। सो दिस इम्प्लाइज जो LHL है, दैट इज योर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, जब साइन h अपॉन h होता है और h टेंड्स टू 0 होता है, देन इट्स वैल्यू इज करेक्ट 1। सो वी कैन राइट हियर दिस इज 1। करेक्ट, तो देखो LHL 1 है, यहाँ पे वैल्यू भी 1 है, बस अब बची है बात RHL की। नाउ the RHL, and that will be here limit h tends, not h, x tends to 0 plus f of x। तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की बात की है, दैट मीन्स ग्रेटर देन होना चाहिए, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ पे है, जब फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 1, दैट मीन्स यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ fx, तो क्या मिल रही है हमें वैल्यू, यहाँ से जस्ट 0 यहाँ पुट कर दो तो 0 प्लस 1 एंड दैट इज कमिंग एज 1। सो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो LHL इज इक्वल टू RHL एंड दैट इज इक्वल टू हियर f of 0। सो दिस इम्प्लाइज LHL is equal to RHL and that is equals to f of 0. So therefore function f of x is continuous at x equals to 0. Clear?
दैट मीन जो 0 था, जो हमारा चेकिंग पॉइंट था, उस जगह पे तो ये कंटिन्यूस हो गया है। अब देखना है रिमेनिंग 2 केसेस में, जब 0 से छोटी वैल्यू लेते हैं और जब 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं। क्लियर? तो चलो वहां पे भी देख लें। अब कहाँ चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे जहां पे C जो है कोई भी एक नंबर जो लेस देन 0 हो। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम वी हैव टू चेक नाउ एट x इक्वल्स टू C, और जहां C क्या है? C इज लेस देन 0। ओके, हमने ऐसे कंसिडर कर लिया है। सो फॉर कंटिन्यूटी क्या होना चाहिए अपने पास? कंटिन्यूटी के लिए f ऑफ c मस्ट बी इक्वल्स, देखो c लेस देन 0 है और लेस देन 0 में फंक्शन एक ही तरह से डिफाइंड है। दैट मीन्स हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट करेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं लिमिट, बिकॉज उसके पहले में ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज सी एक्स जो है यहाँ पे वो डिफाइंड है फॉर लेस देन 0 के लिए, 0 नहीं है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। करेक्ट? चलो तो यहाँ से क्या आ रहा है? हियर f ऑफ c जो है वो क्या मिल रहा है हमें देखो f ऑफ c दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ c अपॉन c। करेक्ट? एंड लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन x। तो जस्ट पुट करो वैल्यू, तो व्हाट यू विल गेटिंग? You will be getting here sin c upon c only, right? यही आपको मिल रहा है। तो यहाँ से दिख रहा है हमें कि fc is equal to here limit of x tends to c f of x. So what we can write? This implies f of c is equal to limit x tends to c f of x. Therefore, function f of x is continuous for all c less than 0. करेक्ट? दैट मीन सारे रियल नंबर जो कि है अपना लेस देन 0 से। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंड वाला केस। अब देखना है हमें थर्ड केस। फॉर x इक्वल टू d ले लेते हैं, वेयर d इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, बिकॉज इक्वल टू तो हमने पहले ही चेक कर लिया, उस पर ये कंटिन्यूस है। तो अब हमने लिया है x इक्वल टू d, जहां पे d जो है greater than 0 है। तो here for continuity f of d must be equals to limit x tends to d f of x। करेक्ट? तो चलो दोनों की वैल्यू देख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज f ऑफ d क्या हो जाएगी वैल्यू अपने पास? देखो ग्रेटर देन 0 की बात की है हमने, तो दैट मीन्स यहाँ पे है x प्लस 1, तो दैट्स वाई f ऑफ d जो है दैट इज नथिंग बट d प्लस 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू d f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जा रही है अपने पास? ये भी देखो d है, d ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन ओनली। तो यहाँ पे भी एट द प्लेस ऑफ fx वी आर गोइंग टू राइट क्या? x प्लस 1। करेक्ट? तो यहाँ पे पुट करो तो क्या मिलेगा आपको? d प्लस 1 ओनली। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी बोथ आर इक्वल, therefore function f of x is continuous for all d greater than 0, राइट? तो देखो तीनों केस का क्या कॉम्बिनेशन समझ में आया है हमें? दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 0 एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 0. So what is the conclusion? That this function is continuous throughout. So here we can write, hence the function is continuous. So we have to discuss here, क्या निकालना था? all points of discontinuity. तो क्या लिख सकते हैं? That is, there is no point of discontinuity. क्लियर? जो भी क्वेश्चन लिया रहता है हमें उसी तरह से आंसर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट इट विल बी बेटर अगर आप लिख दो कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ, बिकॉज वी हैव टू फाइंड हियर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आज के हमें कोई डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट मिला ही नहीं, सो वी कैन राइट हियर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स सी यहाँ क्या करना है। डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे भी आपको वैसा ही काम करना है जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, बट ओनली डिफरेंस इज व्हाट? यहाँ फंक्शन थोड़ा चेंज हो गया है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। तो बस केयरफुली यहाँ पे फंक्शन को देखो
और अपना काम करते जाओ। तो आपको पता है कि कभी भी कंटिन्यूस हमें जब चेक करना होता है फंक्शन को कि है या नहीं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स तो लेते ही हैं, दैट मीन्स बाउंड्री पॉइंट्स, और वो क्या है यहाँ पे अपना 0, तो 0 ले लेते हैं। सो हियर एट x इक्वल्स टू 0 सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 0 पे हमें चेक करना होगा दैट व्हाट इज द फंक्शन की वैल्यू। सो फॉर कंटिन्यूटी f of 0 must be equals to limit x tends to 0 f of x, करेक्ट, यही होनी चाहिए अपने पास वैल्यू, ठीक है। 0 माइनस ले लो, 0 प्लस ले लो, दोनों ही तरीके से, ओके। सो आप देखते हैं, सो हियर सबसे पहले तो देख लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 0। सो क्या हो जाएगी, एट 0 हमें दिख रहा है कि जैसे ही x की वैल्यू 0 हो रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी हो जाती है 0, तो बस चुपचाप से यहाँ 0 लिख दो, हो गया, डन। अब देखते हैं हम दूसरी तरफ चल के। सो यहाँ पे हमें देखना है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x देखते हैं। आप बोल सकते हो क्यों हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट या राइट हैंड साइड नहीं लिया, बिकॉज ये जो फंक्शन है वो बस दो ही तरीके से डिफाइंड है। एक तो है कि जब 0 है तो वैल्यू 0 हो रही है, ओके। अब दूसरी बात है कि जब 0 नहीं है तो दैट मीन्स उसके अंदर वो सारे नंबर्स आ रहे हैं, भले वो 0 से बड़े नंबर हो या 0 से छोटे नंबर हो, दैट मीन्स नंबर लाइन के दोनों ही साइड की सारी बातें उसमें इंक्लूडेड है, चाहे वो आप 1000 वैल्यू ले लो या 0.000001 भी ले लो, ओके, या तो फिर -0.00001 भी ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, इट इज ऑलवेज द फंक्शन की वैल्यू विल बी सेम, क्लियर। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओनली लिमिटिंग वैल्यू, करेक्ट। दैट मीन्स 0 के दोनों ही साइड से अगर कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो उसमें क्या आ रहा है, वही फंक्शन दे रहा है आपको। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू हो जा रही है x² इंटू साइन ऑफ 1/x, दैट्स ऑल। अब बस कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं। सो हियर व्हाट विल बी दिस वन, देखो x टेंस टू 0 है x² साइन 1/x, तो आप बोलोगे जब x टेंस टू 0 है 1/x है, दैट मीन्स 1/0 होता है वो होता है अपना इन्फाइनाइट, साइड इन्फाइनाइट हो जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा एकदम नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं सोचना है इस तरीके से, हमें बस इतना सोचना है दैट हियर वी हैव दिस फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है, साइनोसॉइडल फंक्शन, साइन ऑफ समथिंग, दैट मीन्स साइन ऑफ थीटा अज्यूम कर लो, ठीक है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन, दैट मीन्स किसी भी वैल्यू के लिए उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होती है 1। दैट मीन्स जो साइन फंक्शन होता है अपना वो कहाँ से कहाँ तक जस्ट वेरी करता है, -1 से लेके 1 के बीच में वो डोलता रहता है, राइट, है ना। इससे ऊपर ना वैल्यू होती है इसकी, ना इससे नीचे वैल्यू होती है, बस -1 से 1 के बीच में ही ये खुश रहता है। तो दैट मीन्स कुछ भी दे दो आप x की वैल्यू, एज कि ये 0 नहीं है, ओके, यहाँ ये 0 नहीं है, बिकॉज अगर ये 0 होता तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता, दैट्स वाई यहाँ पे इंटेलिजेंट वे में फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया है, जब x 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 0, बट जैसे ही वो 0 नहीं है, दैट मीन्स 0 से या तो थोड़ा सा बड़ा या तो थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं वैल्यू, तो उन सब के लिए फंक्शन को हमने डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से। तो इस केस में भी ये जो फंक्शन है साइन ऑफ 1/x वो क्या वैल्यू देगा, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, इजंट इट। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू x² इंटू, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया कोई भी वैल्यू, कोई भी लेटर ले लो, मैं ले लेती हूँ a, ठीक है, वेयर ब्रैकेट में मत लिखना बोलना a बिलोंग्स टू -1 to 1 मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो जब a की वैल्यू डिपेंड कर रही है -1 से 1 के बीच में, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट मीन दिस इज व्हाट, फाइनाइट वैल्यू। अब फाइनाइट वैल्यू, और यहाँ पे देखो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 तो है अभी, x² इंटू a है, और a जहाँ पे है डिपेंड कर रहा है -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो दैट मीन्स a क्या है, बेसिकली इट इज अ फाइनाइट वैल्यू, राइट, फाइनाइट वैल्यू वेयर इन बिटवीन -1 to 1, दैट मीन्स जब हम -1 से 1 के बीच में कोई भी फाइनाइट वैल्यू लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, 0 ही, करेक्ट। तो दैट्स वाई जैसे ही हमने x को यहाँ 0 पुट किया तो दैट मीन्स ये वैल्यू होगी वैल्यू 0, सो 0 इंटू सम वैल्यू विच इज इन बिटवीन -1 to 1 क्या होगा, 0 ही, सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज आल्सो 0,
So therefore, now what we can say that f of 0 is equal to limit x tends to 0 here f of x. करेक्ट. तो जब ये दोनों बातें हमारी इक्वल हो जाती हैं, देन वी कैन से व्हाट, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, राइट. देयरफॉर अब जब हमने लिख दिया यहाँ पे कि फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो कुछ इसका और भी मतलब निकल के बाहर आता है. क्या? दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट. वाई? बिकॉज अगर 0 पे कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स ये सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है. वाई? जस्ट सी कि जब x 0 नहीं था तो इसके बीच में तो यही फंक्शन है जिस तरह से डिफाइंड है. दैट मीन्स हर जगह क्या होगा, वो कंटिन्यूअस ही होगा. देयरफॉर व्हाट वी कैन कंक्लूड, दैट इज द फंक्शन f of x is continuous. Therefore, the function f(x) is continuous for all real numbers. अगर किसी को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही है, देन यू कैन जस्ट चेक फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 ऑल्सो. देखो x इक्वल्स टू 0 पे तो हमने चेक कर लिया है, अच्छे से समझ में आ गया आप सबको. चलो मैं आप लोगों के लिए एक बारी बस दिखा देती हूँ x नॉट इक्वल्स टू 0 पे भी. फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0, इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है x नॉट इक्वल्स टू 0 पे, वो भी होना चाहिए इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू. जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे दो केसेस आप सोच सकते हो, या तो x लेस देन 0 है या तो x ग्रेटर देन 0 है, राइट. सो लेट अस अज्यूम एट x इक्वल्स टू c, जहाँ पे जो c है लेस देन 0 है. जब c लेस देन 0 है, सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ c इज व्हाट, f ऑफ c जब हम लोग ले रहे हैं, दैट मीन्स जो लेस देन 0 है, दैट मीन्स c की रेंज में फॉल करेगा. तो दिस इज c स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/c. करेक्ट, यही वैल्यू होगी. एंड लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x जो हो जाएगी वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, वो भी देख लो. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c, यहाँ पे f(x) की जगह पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x. करेक्ट, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अगर ध्यान से आप लिखो तो दिस इज व्हाट, हर जगह पे x की जगह हम c लिख सकते हैं. सो साइन ऑफ 1/c. तो यू कैन सी व्हाट, दोनों ही केस में दोनों इक्वल है. तो जैसे ही दोनों इक्वल है, देन व्हाट यू कैन से दैट यस दिस इज कंटिन्यूअस. करेक्ट. तो सिमिलरली जब यहाँ पे हमने c लेस देन 0 लिया है, वैसे ही आप ग्रेटर देन 0 भी लेके देख सकते हो और बोल सकते हो कि यस एक्चुअली दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट. अंडरस्टूड. अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया. तो चलो अब देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या करना है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस. यहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन है, यू हैव टू जस्ट डिटरमाइन कि क्या, और एग्जामिन करना है कि क्या ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस जैसे ही बोला गया है, दैट मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल द पॉइंट्स. तो यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में सोचोगे, यस जो पॉइंट गिवन है, दैट मीन्स जहाँ पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, दैट इज 0. तो सबसे पहले तो 0 पे चेक कर लेते हैं. सो एट x इक्वल्स टू 0 पे क्या करना है हमें, यहाँ पे देखना है फॉर कंटिन्यूटी. सो फॉर कंटिन्यूटी 0 मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x. करेक्ट, यही होनी चाहिए. तो देख लेते हैं, हियर अपने पास जो f ऑफ 0 है वो क्या है. देखो जैसे ही 0 बात की है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन. फंक्शन का वैल्यू जो डिफाइन किया गया है वो इस तरीके से कि जब x 0 है तो दिस इज -1. तो डायरेक्टली वी हैव टू राइट हियर -1. दैट्स ऑल. एंड लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, टेंस टू 0 है, दैट मीन्स 0 से जस्ट छोटी या बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है. दैट मीन्स 0 से इक्वल नहीं है वो वैल्यू, तो फंक्शन डिफाइन है कुछ इस तरीके से. तो बस वही लिखना है वहाँ पे. सो लिमिट x टेंस टू 0 क्या है यहाँ पे, साइन x माइनस कॉस x. करेक्ट. तो जैसे ये वाली बात लिखी है हमने, तो बस यहाँ पे लिख दो. अब इसकी वैल्यू पुट करके, तो साइन x, यहाँ पे साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी जब x टेंस टू 0 है, तो 0 ओनली. एंड cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. सो दिस इज व्हाट -1 ओनली. सो नाउ जस्ट सी, ये भी अपना -1 था, ये भी अपना -1 है. सो दिस इंप्लाइज व्हाट, द फंक्शन f of x is continuous at x equals to 0. करेक्ट. तो चलो ये हमने डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई 0 पे तो ये कंटिन्यूअस है. अब देखना है हमें जब 0 पे वो कंटिन्यूअस, 0 पे नहीं है वो पॉइंट, दैट मीन्स या तो 0 से छोटी वैल्यू या तो 0 से बड़ी वैल्यू. तो बेटर है, जैसे लास्ट केस में आपको मैंने बताया था ना कि वो आप कर सकते हो, दिस इज ऑप्शनल. तो हियर ऑल्सो इट इज ऑप्शनल, बट यू शुड डू अगर ये ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो. क्लियर. तो स्टेज में हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे अज्यूम कर लो कि x इक्वल्स टू c. ओके. एट
x इक्वल्स टू c ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप यही मत सोचो कि x c क्या है, लेस देन 0 या तो ग्रेटर देन 0। बस यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अज्यूम कर सकते हो जहाँ c जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स ऑल। लास्ट वाले में मैंने दिखाया था दोनों तरह से लेके, अब यहाँ देखो बस जब एक ही तरीके से हम लोग कैसे ऐसे प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ्स में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। आप एक तरीके से कर सकते हो, 2 से 3 से 4 से 50 तरीके लगा सकते हो। तो मैं बस आपको ट्राई कर रही हूँ कि हर एक तरीका बता दो, जो भी आप कंफर्टेबल फील करते हो यू कैन जस्ट गो अलॉन्ग विद दैट। क्लियर? तो चलो x इक्वल टू c पे जब c जो है अपना नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे इस केस में हम, for continuity what we should have, f of c should be equal to limit x tends to c f of x, that's all। यही करना है हमें, that's all, ठीक है। तो here what is the value of f of c, f of c की वैल्यू क्या होगी जब c is not equal to 0, that means we are talking about this particular function, right? तो that means यहाँ पे हो जाएगा अपना sin c minus cos c, that's all। अब उसके बाद क्या करना है, and अपना जो लिमिट वाली वैल्यू होगी x टेंड्स टू c पे f ऑफ x की, यहाँ पे भी हम f ऑफ x को क्या लेंगे, करेक्ट, जब c है दैट मींस c इज नॉट इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू वही होगी sin x माइनस cos x, करेक्ट। अब आप बस जस्ट वैल्यू पुट करो तो यू ऑल नो कि जैसे ही हम लोग c रखेंगे सो वी विल गेट हियर sin c माइनस cos c। तो देख लो कायदे से आप देख सकते हो कि दोनों इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल टू c where c is not equal to 0, that is for all x not equal to 0, correct? दैट मीन्स देखो x इक्वल्स टू 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है एज वेल एज x नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है। सो फाइनली व्हाट इज द कंक्लूजन, करेक्ट, हेंस द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, दैट्स ऑल। या तो सिर्फ कंटिन्यूअस लिखो या लिख दो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, दिस इज योर आंसर। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे कंटिन्यूटी के ऊपर अच्छे से समझ में आए हैं। आराम से आप बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है, कौन सा डिसकंटिन्यूअस, और फिर कैसे उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक किए जाते हैं। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।